पूरे चुनावी परिदृश्य पे हम एक बात कह दें। देखिए, विधानसभाओं के चुनाव 2014 से पहले भी होते थे। चुनाव होते थे जिन राज्यों में, उन राज्यों में हलचल होती थी। वहाँ का, क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं तो हमारी तो चुनाव मणिपुर में भी होगा, अरुणाचल में भी होगा, नागालैंड में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, तो भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, भले वो हमारे आसपास ना हो रहा हो। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं वो इतना हाई वोल्टेज कैंपेन, इतना स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और चुनाव क्या हो रहे हैं कि समझिए कि मुसलमानों, सिखों और महिलाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल गरमाने के लिए बेकसूर महिलाओं को कर्नाटक में परेशान किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। यहाँ पे कहीं पाकिस्तान आ रहा है, कहीं खालिस्तान आ रहा है। ये जो चुनाव है, ये एक होता था कि विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं और राष्ट्रीय एजेंडा अपनी जगह चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि देश थम चुका है, सिर्फ चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री एक आध औपचारिकता के लिए 1 या 2 पब्लिक मीटिंग्स में चले जाते थे अपनी पार्टी के लिए, सिर्फ 1 या 2 में। आप याद करके देख लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, वीपी सिंह हो, या उसके और पहले के प्रधानमंत्री हो। अब तो मतलब लग रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री का निजी चुनाव है ये, वो लगातार उसमें लगे हुए हैं। सिखों को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तान का नैरेटिव आ गया। पंजाब, जैसे प्रियंका गांधी कह रही थी, मैं उसी की बात पे आता हूँ कि पंजाब ने बहुत तकलीफें देखी हैं, पार्टीशन का तकलीफ देखी है। पार्टीशन के बाद उन्होंने 1 दशक से ज्यादा समय तक आतंकवाद देखा है। कितना मुश्किल दौर था। हमने उस वक्त वहां पे चुनाव कवर किए, हम जानते हैं कि कितने मुश्किल से पंजाब निकला है। और पंजाब में अगर आप, राजीव जी, जाएंगे तो पंजाब के लोग इस बात को बिल्कुल नापसंद करते हैं जिस तरीके का काम किसान आंदोलन के समय मीडिया, इनका जो गोदी मीडिया है वो कर रहा था, सिखों को बदनाम करने का काम, खालिस्तानी एलिमेंट को कुरेदने का काम। ये बीजेपी के टॉप लेवल की लीडरशिप की तरफ से हुआ। पंजाब उस तकलीफ से होकर गुजरा है और मुझे लगता है कि पंजाब के लोग इसका जवाब देंगे। अब जहां तक कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जी ने जो कहा है, जिसको दोहराया आज कांग्रेस ने भी, मैं उस 1 मिनट रोकूंगा। आप कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुमार विश्वास पे ही राहुल गांधी ने अपना कुछ बयान दिया है, ये भी सुन लेते हैं और फिर आगे आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी की आवाज़ भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, तो उनको भी सुनेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ है जानने समझने के लिए, और साथ में हमारे 2 और एक्सपर्ट, हमारे साथी दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी को भी सुनेंगे। लेकिन अभी सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं कुमार विश्वास पे। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में वीडियो वायरल है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सीधी सी बात है, लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है। एक शब्द, मीडिया से आप मिलते हैं, एक शब्द, कुमार विश्वास झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसी बात नहीं की, या फिर
कुमार विश्वास सच बोल रहा है, मैंने ऐसी बात की। जवाब नहीं दे रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के फाउंडर सच बोल रहे हैं। तो आपको यह समझना है, आम आदमी पार्टी के फाउंडर यानी कुमार विश्वास और साथ में योगेंद्र यादव की भी एक बाइट आज सोशल मीडिया पर घूम रही है कि क्यों छोड़ा आम आदमी पार्टी को। इसी की पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। अब चूंकि आपको रोका था और यह सुनाना महत्वपूर्ण था क्योंकि आज एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया मंच से, पंजाब के मंच से बोलते हुए सुनाई दिए राहुल गांधी जो सांसद हैं कांग्रेस से। ये बात रखनी यहाँ जरूरी थी, इसलिए आइए अब आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ आप कह रहे थे, और खासकर इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल पर बहुत गहरे और गंभीर आरोप लगाए हैं इन दोनों ने, कुमार विश्वास ने भी और योगेंद्र यादव ने भी। देखिए राजीव जी, मैंने बेन सिंह का चुनाव देखा जिनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद बराड़ साहब थे, भट्टल थी, वो सारे चुनाव मैंने देखे। और पंजाब में जब ये बादल साहब या बेन सिंह या बराड़ या भट्टल एक दूसरे पे आरोप लगाते थे तो स्थानीय मुद्दे, भ्रष्टाचार, इस तरीके के नारे लगते थे। फलाना फलाना कीता की धारा 420, मतलब इस तरीके के नारे लगते थे। तो करप्शन पे, इन सब पे, स्थानीय मुद्दों, विकास पे चुनाव होता था। किसी ने, दोनों पक्षों ने, किसी ने पंजाब के उस जख्म को उन चुनावों में नहीं कुरेदा। रात के 8-8, 9-9 बजे तमाम ऑटोमेटिक मशीन गन्स के साए में पब्लिक मीटिंग होती थी। उन मीटिंग्स में मैं रहा हूं। किसी ने उन जख्मों को नहीं कुरेदा। आज इतने 30 साल के बाद उन जख्मों को आप कुरेद रहे हैं, जिससे कि पंजाब एक तकलीफ के दौर से होकर गुजरा है। हजारों लोगों की जानें गई हैं, सुरक्षा कर्मियों की भी और आम नागरिकों की भी। उसको कुरेदा जा रहा है। ये तकलीफ की बात है। मतलब आप चुनाव लड़ना, जीतना, सत्ता में आना अलग बात है। आप इस देश को एक हिंसा के पूरे वापस इतिहास में घुसेड़ देंगे। ये कौन सी राजनीति है भाई? और जहां तक कुमार विश्वास के आरोप की बात है, मैं इसकी तस्दीक करता हूं। मैं पिछले चुनाव में पंजाब में गया था और पंजाब में, दिल्ली में मीडिया के, आप लोगों के तमाम विश्लेषण पढ़ के गया था कि आम आदमी पार्टी सत्ता के बहुत करीब रहेगी। और इस मनस्थिति से मैं पंजाब का दौरा मैंने शुरू किया और 8-9 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि पंजाब के लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल का पीछे गुपचुप तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ उनकी खबरें आ रही थी, मेल जोल की, जो कनाडा से पैसा आने की खबरें आ रही थी। कितना सत्य कितना गलत है वो एक जांच का विषय, लेकिन ये अंडर करंट पंजाब में मैंने देखा। और इस चुनाव में आप देखिए कि इनके दो नेता, राघव चड्ढा और खुद अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेल दिया। वहां पंजाब में हिंदू सिख इस तरीके का पोलराइजेशन नहीं है जैसा कि बीजेपी करती है उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट में। पंजाब का हिंदू भी गुरुद्वारे में ही जाता है। वो जिस पंजाबियत की बात प्रियंका गांधी कर रही थी, वो माहौल है वहां पे। सांस्कृतिक रूप से पूरा पंजाब एक है। तो वहां पे इस तरीके का डिवाइड करना, हिंदू सिख का डिवाइड करना, ये पंजाब में एक आगे आने वाले समाज में एक वैमनस पैदा करने के बीज बोने के जैसा है। आप वहां क्या करने जा रहे हैं? और मुझे राजीव जी, आप चुनाव के नतीजे देख लीजिएगा। मैं आज अपने पंजाब के तजुर्बे से कह रहा हूं, जितना पंजाब को जानता हूं, पंजाब की जनता इस बात को नकार देगी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब की जनता इस बात को नकार देगी। कि जनता इस बात